नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG यादव में। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से शैल समूह अधिक फैला हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो शैल समूह है वो अधिक फैला हुआ है वो बताना है। ऑप्शन में दिया है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आर्कियन। आर्कियल शैल समूह है जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में सर्वाधिक फैला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की जो मैकल श्रेणी पहाड़ी है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है देवगढ़, दिया है बदरगढ़, लाफागढ़, रायगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बदरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा को नहीं छूता। तो कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता वो बताना है। आंध्र प्रदेश दिया है, कर्नाटक दिया है, उड़ीसा दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक छत्तीसगढ़ को नहीं छूता या छत्तीसगढ़ कर्नाटक की सीमा को नहीं छूता, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसको छूता है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश और किन किन राज्यों को छूता है, तो 7 राज्यों को, सॉरी छत्तीसगढ़ किन राज्यों को और छूता है, तो 7 राज्यों के सीमा से लगा हुआ है छत्तीसगढ़ अपना। कौन कौन से, इसको भी कई बार पूछ देता है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा यहाँ तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। कुसमी पाट नीच घाट, कुसमी पाट नीच घाट, जसपुर पाट ऊपर घाट और क्या दिया है उपरोक्त दोनों और उपरोक्त दोनों नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ना डी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों नहीं। दोनों ही क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। कुसमी पाट, कुसमी पाट को नीच घाट नहीं बोला जाए, कुसमी पाट को बोला जाता है ऊपर घाट, ठीक है। और जसपुर पाट को बोला जाता है नीच घाट। इसको याद रखिएगा, कुसमी को ऊपर घाट बोलते हैं और जसपुर पाट को नीच घाट बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है। तो जो दंडकारण्य पठार है छत्तीसगढ़ में उसका सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ स्थित है वो बताना है। उस पठार का सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ स्थित है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, केसकाल कगार है, कोंडागांव का पठार और बैलाडीला की पहाड़ियाँ। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है। दंडकारण्य का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है, तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ में कौन सा है, तो नंदीराज, ठीक है। नंदीराज चोटी है, नंदी, ठीक है। नंदीराज, नंदीराज वो क्या है, सबसे ऊंचा है। दंडकारण्य पठार का सबसे ऊंचा भाग यह कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बैलाडीला हो जाएगा। अगर औसत ऊंचाई पूछेगा तो ठीक है, तो औसत ऊंचाई पूछेगा तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हो जाएगा और सबसे अधिक ऊंचाई पूछेगा तो बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे माझी डोंगरी बस्तर ये सुमेलित है, ठीक है। बड़े डोंगर कोंडागांव यह भी सुमेलित है। छोटे डोंगर नारायणपुर में यह भी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर, सभी क्या है सुमेलित है, ठीक है। माझी डोंगरी कहाँ है, बस्तर में है। बड़े डोंगर कोंडागांव में, छोटे डोंगर नारायणपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे।
कौन सी घाटी अबूझमाड़ पहाड़ी के ऊपर भाग को शेष से अलग करती है? तो कौन सी घाटी जो है अबूझमाड़ के उत्तरी भाग को ना, ऊपर वाले भाग को शेष से अलग करती है? तो सोनमुड़ा घाटी दिया है, सोनपुर घाटी, कोरमपेद्दा घाटी, कुकुरमा घाटी। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनपुर की घाटी। सोनपुर की घाटी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी के ऊपरी भाग को शेष से अलग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में एक निम्न भूमि क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए रायपुर की जो उच्च भूमि है, उत्तर पूर्वी भाग है ना, वहाँ एक निम्न भूमि क्षेत्र है। उच्च भूमि एक निम्न भूमि क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र का नाम क्या है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, सराईपाली दिया है इधर, बसना बेसिन दिया है, महासमुंद और पाटन बेसिन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बसना बेसिन। ठीक है, रायपुर की जो उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न भूमि है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो बसना बेसिन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा लगभग कितनी होती है? कन्हार मिट्टी होती है, उसमें चीका की मात्रा पूछा गया है, लगभग कितना होता है? तो 35 से 40% दिया है, 50 से 55%, 60% दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 से 55%। कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा कितना रहता है लगभग? तो 50 से 55% होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन अल्फीसोल मिट्टी का एक प्रकार नहीं है? क्या पूछ रहे प्रश्न, निम्न में जो दिया है उसमें ना अल्फीसोल मिट्टी का प्रकार नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। तो डोरसा दिया है, माल दिया है, छावर दिया है, बहरा दिया है। तो जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, अल्फीसोल मिट्टी का एक प्रकार नहीं है पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहरा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहरा। बहरा जो है अल्फीसोल मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये बहरा जो है किसका प्रकार है? तो वर्टी, शायद देख लेना एक बार, वर्टी करके है ना, वर्टीसोल्स मिट्टी का प्रकार है ये। ठीक है, तो डोरसा, माल, छावर किसका प्रकार है? अल्फीसोल मिट्टी का। और बहरा जो है वर्टीसोल्स मिट्टी का एक प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करती? जो दिया है उस जिले में महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करती, कौन है वो, ये पूछा गया है। मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, राजनांदगांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौथी, ये महाराष्ट्र की स्पर्श करता ही है। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, यह भी महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। राजनांदगांव तो यह करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई जिला इसमें दिया नहीं है जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता, सभी क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक है, और इसमें नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोना खान संस्थर की चट्टानें किस रूप में है? जो सोना खान संस्थर की चट्टान है वह किस रूप में है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है, डाइक दिया है, सील दिया है, सीट दिया है, और साइनाइड दिया है। जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइक। ठीक है, सोना खान संस्थर की चट्टान में डाइक रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चट्टान का जो रंग होता है वह किस रंग का होता है? तो रंग इसका गुलाबी होता है। इसको भी याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, रंग इसका क्या होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी।
नहीं, कभी कभी पूछा जा सकता है। डाइक चट्टान जो होता है उसका रंग होता है करके ना पूछ सकता है ना, तो गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। जो लहसुन पाट है वह सामरी पाट है, उसका किस दिशा में है वो पूछा गया है। तो लहसुन पाट सामरी पाट के किस दिशा में है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम में। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का जो जिला यहाँ दिया है उसमें कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये 4 जिला दिया है, उनमें से कौन सा एक जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है उसको बताना है। सूरजपुर दिया है, बस्तर दिया है, राजनांदगांव, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बलरामपुर। बलरामपुर क्या है? सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य है और कितने राज्य है? तो 3 राज्य है। ठीक है, 3 कौन कौन सा है इसको भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। ठीक है, यह तीनों राज्यों से घिरा हुआ है बलरामपुर। ठीक है, अगर बलरामपुर की जगह में सुकमा देता, ठीक है, तो सुकमा भी क्या है? 3 राज्यों से घिरा हुआ है या 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सुकमा भी। वह कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, और तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बलरामपुर न दे करके अगर सुकमा दे देता तो सुकमा ऑप्शन सही हो जाता हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग है। तो छत्तीसगढ़ की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ना, वो लगभग कितना है वो बताना है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितना है? 700 दिया है, 900 दिया है, 356 दिया है, 810 दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग कितना है? तो 356 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से होकर कौन सा रेखा गुजरती है उसको बताना है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है छत्तीसगढ़? तो आंध्र प्रदेश के साथ। और सबसे ज़्यादा किसके साथ अधिक पूछेगा तो उड़ीसा के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डोरसा, मटासी, कन्हार, भाठा संबंधित शब्दावली है। तो ये क्या है? एक शब्द है, डोरसा, मटासी, कन्हार और भाठा। ये किससे संबंधित शब्दावली है वो बताना है। मिट्टी से, खनिज से, सब्जी से, लोक चित्रकला से। तो डोरसा, मटासी, कन्हार किससे संबंधित है? तो यह मिट्टी से। यह मिट्टी का क्या है? एक प्रकार है, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कितनी भूमि लाल पीली मृदा युक्त है? तो छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, कुल भूमि, उसमें कितनी भूमि लाल पीली मृदा युक्त है? तो 60 से 70% दिया है, 50 से 60%, 32.5% दिया है और 20%। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 60%, 50 से 60%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भूमि लाल पीली मृदा युक्त कितना है? तो 50 से 60% भूमि जो है लाल पीली मृदा युक्त भूमि है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? लगभग सभी को पता होगा, ये बार बार एग्जाम में आता भी है ना। तो गौरलाटा दिया है, पलमा दिया है, बदरगढ़ दिया है, देवगढ़ दिया है। यह लगभग सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गौरलाटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गौरलाटा, जो कहाँ है तो सामरी पाट में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, सामरी पाट। ठीक है, पाट। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसे? जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है उसका आकृति कैसा है वो पूछा गया है। तो त्रिभुजाकार दिया है, गोलाकार दिया है, पंखाकार, लंबाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंखाकार। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसा है तो पंखे की समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ जो चट्टान पाई जाती है उसमें कौन सा अयस्क पाया जाता है, उसका ज़्यादा महत्व है वो पूछा गया है। तो बक्साइट दिया है, चूना पत्थर, लौह अयस्क, टीन अयस्क। तो धारवाड़ शैल समूह क्रम में कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो महत्व अधिक किसका है तो लौह अयस्क का है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।